किसी को धोखा दे करके तुम ये ना सोचो कि वो कितना मूर्ख है, बल्कि ये सोचने की बात है कि वो तुम पे कितना विश्वास किया करता था। तो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एनटीए वाला। जिस प्रकार से पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने देखा था गद खंड का ट्रिक, उसी प्रकार से देखेंगे इस हिंदी के काव्य खंड का ट्रिक। ठीक है, आशा करते हैं कि पिछला वीडियो अगर आप ईमानदारी से देखे होंगे तो जितने भी उसमें के चैप्टर हैं, उसके चैप्टर और उसके कवि का नाम एकदम याद हो गया होगा। एकदम उसी प्रकार के धासु कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मिलते हैं अभी काव्य खंड में। ठीक है, तो देखिए काव्य खंड में जो हम लोग का पहला चैप्टर आता है बाबू, काव्य खंड में जो पहला चैप्टर आता है तो वो देखिए इसका ट्रिक हमने क्या बनाया है। कड़बक, कड़बक का बाबू ट्रिक बड़ा ही सुंदर है। जायसी का मतलब जाओ, जायसी, जाओ 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 जाओ। जायसी मतलब क्या समझोगे? जाओ। अब जौवन कहीं पर बक 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 दिन भर कैले रहता है, वो जी रुकने का मन करता है? नहीं मन करता। जाओ, तो जायसी मतलब जाओ। तो कड़बक, तो कड़बक मतलब कौन चीज? मलिक मोहम्मद जायसी। इतना याद रहेगा ना बाबू, वो आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कड़बक का क्या समझिएगा? मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी। ठीक है, इस दोनों चैप्टर में किसी भी प्रकार के ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। सूरदास का जो पद है सूरदास और तुलसीदास का जो पद है तुलसीदास। अब नीचे आता है एक और दास, नीचे आता है बाबू एक और दास आता है जिनका नाम है नाभादास। कौन सी नाम है? नाभादास। देखिए छप्पय, छप्पय का नाभादास है बाबू। छप्पय से समझ लो, छप्पय से समझ लो छापना। और जौन कौनो पढ़ता है दूसरा में से छापता है तो वो ओकर दासे न बनल रहता है जी। अपना मन से लिखो ना, दास नहीं बनोगे। तो यहाँ पर छप्पय से छापना, जो छापता है वो दास बन रहता है। और नाभादास, तो छप्पय का कौन ची? नाभादास। ठीक है, अब यहाँ पर है कबीत। कौन ची है? कबीत। तो ये बाबू पहले के समय की बात थी, अभी के समय की बात नहीं है। अभी के समय में एगो हम बात बता देते हैं। पहले के जो जितने भी लोग थे, कविताओं के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करने का काम करते थे। लेकिन ये बड़ा देखिए शेर और शायरी और दो चार को भोजपुरी गाना, मतलब इसी से मोटिवेट करने का काम किया जा रहा है। अब ये बड़ा के दिमाग के, ये बड़ा के लोग के दिमागों में कौन सी भूसा भरा हुआ है। तो कवित मतलब कौन सी? बड़ा कोनो कविता का कोनो ज्यादा महत्व तो थोड़ी दे रहा है जी। कविता सुनाओ तो लड़का कौन सी हो जाएगा? भाग जाएगा लड़का। कोनो उसका मतलब की वैल्यू ही नहीं करेगा। लेकिन वह को चटपटा शायरी मार दो तब देखो कितना मजा आता है। ठीक ना, तो ये बड़ा के समझ लिए कौन सी भूसा भरा हुआ है। कविता कोनो नहीं सुनना चाहता है। ठीक ना, ये पहले की बात है। तो कवित यानी कि भूषण, कवित यानी कि भूषण, कवित यानी कि भूषण। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में बड़ा ही सुंदर ट्रिक बनाए हैं बाबू तुम लोगों के लिए। ठीक ना, तुमुल कोलाहल कलह में, कलह का मतलब बाबू परेशानी होता है, कोलाहल मतलब हल्ला गुला होता है। हल्ला गुला और परेशानी में क्या करते हैं? जाकर के भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के चरण में जाकर के बैठ करके क्या करते हैं? अपने लिए दुआओं को मांगते हैं। ठीक ना, अब क्या करते हैं? प्रसादों तो खाते हैं ना, खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जरूर बताइएगा। ठीक ना, तो परेशानियों में रहते हैं तो जाते हैं कहाँ पे? शिव शंभु भोलेनाथ, जहां पर जाने की इच्छा करे सब लोग अपने अपने गॉड के पास जाते हैं और वहां का प्रसाद खाते हैं। तब जाकर के क्या होती है? थोड़ा सा परेशानियां भागती है या हटती है। तो देखिए तुमुल कोलाहल कलह में जय शंकर प्रसाद, बाबू प्रसादी खाओ और जिंदाबाद। ठीक है, पुत्र वियोग, कहाँ कोनो कुंवारी को पुत्र पुत्र होता है भाई? कभी सुने हैं किसी अपवाद में? अपवाद में। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कुमारी, कुमारी से क्या समझिएगा? इसको पुत्र वियोग होता है, यानी कि पुत्र नहीं होता है, तो इसीलिए पुत्र वियोग का सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। उषा, उषा का मतलब बबुआ होता है सुबह का किरण। कौन सी होता है? सुबह का किरण, सुबह का किरण, सुबह का किरण। और सुबह का किरण कौन देखता है? शेर जगता है सुबह में शिकार करने के लिए। सुबह में कौन जगता है? शेर जगता है शिकार करने के लिए। तो उषा का मतलब सुबह का किरण। और शमशेर बहादुर सिंह, तो बहादुर लोग, बहादुर बच्चे, बहादुर लोग क्या करते हैं? सुबह में जगते हैं। ठीक ना, तो इसीलिए शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या बनाया गया है? बड़ा सुंदर कंसेप्ट है। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं,
सारा चीज बात हम बताइए दिए हैं। अगर आप लोगों के पास इसका ट्रिक है तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के पास इसका ट्रिक है तो जरूर बताइएगा। लेकिन एक और ही बात बताते थे, जॉन वीडियो पूरा देखेगा तो हम ही बता देंगे ना। देखिए, जन जन का चेहरा का एक ही सपना होता है। जन जन के चेहरा, जितनी भी ये जनता है, सबके चेहरा का एक ही सपना होता है, और वो होता है मुक्ति। क्या होता है? मुक्ति होता है, ठीक ना। तो इससे क्या होगा? जन जन का चेहरा का सपना क्या होता है? मुक्ति का होता है, स्वतंत्रता का होता है, आजादी का होता है। तो वही है गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक ना। तो जौन तो दिख रहा होगा तो यही ठीक होगा। इस ट्रिक से अलग अगर आप ट्रिक बनाते हैं तो और मजा आएगा, ठीक ना। अधिनायक, बाबू राम जी जो थे ना, वो नायक की तरह थे, हीरो की तरह थे। क्या थे? हीरो की तरह थे। तो यहाँ पे रघुवीर सहाय है। क्या है? रघुवीर का मतलब क्या? राम। और राम जी कौन सी थे? नायक थे, यानी हीरो थे, इसलिए अधिनायक। प्यारे नन्हे बेटे को देख रहे हो विनोद? विनोद, ओ विनोद, देख रहे हो? तुम्हार बेटवा है। प्यारे नन्हे बेटे को, तो कौन सी? विनोद कुमार शुक्ल। अब तो में से कौन है, नाम रख लेना हो विनोद है, विनोद का लड़का है, प्यारा नन्हा बेटा छोटका, ठीक ना। हारजीत, हारजीत वाजपेयी जी का नाम सुने हैं आप लोग? वाजपेयी जी का नाम सुने हैं? वाजपेयी एक राजनीतिज्ञ थे, ठीक ना, और बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे, ठीक ना। तो उनके जीवन में, वो बीजेपी के थे, उनके जीवन में हार जीत तो लगा ही रहता था। उनके जीवन में हार जीत तो लगा ही रहता था। तो हार जीत का मतलब क्या समझिएगा? वाजपेयी, यानी कौन सी? अशोक वाजपेयी। और गांव का घर, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव में जो ज्ञान होता है ना बबुआ, गांव में जो ज्ञान होता है वो दूर दूर के शहरों में ना मिलेगा, ये निश्चित है। अगर एक बात बता दें तो बिहार में बहुत सारे ऐसे गांव पाए जाते हैं जहां से यशस्वी लोगों ने जन्म लिया, ठीक ना, बड़े बड़े धुरंधर लोगों ने जन्म लिया। तो क्या समझिएगा? गांव का घर यानी कि ज्ञान से क्या रहता है? भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? ज्ञान से भरा हुआ रहता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से क्या है? एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा ये जो वीडियो है, अगर कहीं से भी अगर थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज हमें क्या करें? सपोर्ट करें, हमारा समर्थन करें, और हमें भी थोड़ा सा क्या करें? मोटिवेट करने का काम करें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को प्लीज क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से ऐसे ही एनर्जी के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।